मैं हूं बाला साहेब खड़के और मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण। लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी। श्री हरिकृष्ण देवसरी जी का जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ था और मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। श्री हरिकृष्ण देवसरी जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार भी थे। इन्होंने बच्चों की कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाला साहित्य तैयार किया है। तो देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना स्काईलाइफ का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। तो यहाँ पर डॉक्टर का अपहरण यह एक वैज्ञानिक कथा लिखी है इन्होंने। और सबसे पहले कथा क्या होती है देख लेते हैं। तो जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन जो होता है उसे कथा कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर का अपहरण यह भी एक ऐसी ही कथा है। रोचकता हमारी बढ़ती जाती है कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो ये तो हम पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आज का युग जो है वह आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में अंधाधुंध उद्योगों की निर्मित होती जा रही है। कल कारखाने बहुत सारे खड़े होते जा रहे हैं, केमिकल्स की निर्मित होती जा रही है, मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है जो हर जीव के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जलवायु के कुप्रभाव के कारण हर एक जीव पर बुरा असर पड़ रहा है और ऐसा ही अगर रहा तो महामारी फैलने में देर नहीं लग सकती और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। इसीलिए हमें जागरूक करना लेखक अपना कर्तव्य मानता है। तो चलो देख लेते हैं डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। डॉक्टर भटनागर के घर पर किसी ने कॉल बेल बजाई थी और डॉक्टर भटनागर उन्हें देखने के लिए गए हैं ऐसा उनकी पत्नी समझती थी और यह भी सोच रही थी कि समय पर डॉक्टर वापस लौटते हैं तो आ ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत अस्पताल पर समय पर पहुंचने की थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वो यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। डॉक्टर के घर की कॉल बेल बज उठने के बाद डॉक्टर जो गए थे
वापस आए ही नहीं। फिर उनकी पत्नी को बहुत ही चिंता सताने लगी कि डॉक्टर वापस कैसे नहीं आए। फिर सोचा कि किसी मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है, इसलिए उधर ही रुके होंगे या सीधे अस्पताल चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। फिर भी डॉक्टर का इंतज़ार करने के बाद नहीं आए तो डॉक्टर के मित्रों को उन्होंने फ़ोन करके पूछा। सब कुछ उपाय ढूंढ ले, लेकिन डॉक्टर वापस नहीं आए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में ही नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। पत्नी ने शाम तक डॉक्टर का इंतज़ार किया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। तो अंत में उन्होंने इंतज़ार करने के बाद पुलिस स्टेशन का सहारा लिया, फ़ोन किया और डॉक्टर के गायब हो जाने का समाचार बता दिया। तो पुलिस लोगों को भी हैरानी हो गई कि डॉक्टर इस तरह से कहाँ गए होंगे, कैसे गायब हो गए होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस स्टेशन ने जब उनसे पूछताछ की डॉक्टर की पत्नी से, तो वह सिर्फ इतना बता सकी कि कोई गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में गए हैं। शायद ट्रक हो सकता है या बस हो सकती है। बस इतनी जानकारी वह भी पुलिस स्टेशन को दे सकी। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो पुलिस स्टेशन को शक होने लगा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण किस लिए हुआ होगा, या अपहरण करके उनकी हत्या तो नहीं हुई होगी। तो इस बारे में वह सोच विचार कर रही और उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि किसी गुंडों ने गुंडों पर इलाज करने के लिए या किसी डाकू दल ने भी उनका अपहरण किया होगा। ऐसा पुलिस लोगों को भी शक होने लगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थीं। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हों। बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर भटनागर का कोई पता नहीं चला। उनका रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाना ही पुलिस लोगों को परेशान करने वाली बात थी। फिर लोग भी भयभीत हो गए थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया है, और लोगों के भयभीत होने के कारण यह वृत्तपत्र में एक बार ही छप कर आया था। बाद में कहीं पर भी उसकी कोई खबर छपी नहीं। बहुत सारे दिनों के बाद बहुत सारे महीने भी बीतने लगे, लेकिन श्रीमती भटनागर अब तो निराश होने लगी, पागल जैसी हो गई। रोज़ सुबह उठकर वह दरवाजे पर डॉक्टर साहब का इंतज़ार करने के लिए जाकर खड़ी हो जाती थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद फिर से डॉक्टर भटनागर के घर के सामने, जो पहले घर के सामने जब निशान देखे थे जब भटनागर साहब गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह के पहियों के निशान डॉक्टर भटनागर के घर के सामने दिखाई दिए। तो इसकी सूचना मिसेस भटनागर ने पुलिस स्टेशन को दी, लेकिन सिर्फ निशान से क्या पता लगाए, मुश्किल था। लेकिन एक सीढ़ी उन्हें मिली थी जो लिफाफे में बंद भी थी। तो उस सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की गई और जब लोगों ने सीढ़ी सुनी तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर ही बोल रहे थे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रहों में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो जब वह सीढ़ी डॉक्टर भटनागर सुनाने लगे तो सभी लोग परेशान, हैरान, क्योंकि डॉक्टर भटनागर ये क्या बता रहे हैं, कहाँ गए हैं। और उन्होंने बताते बताते यह बता दिया कि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन आप सब लोगों से करोड़ों मील दूर दूसरे किसी सौरमंडल के ग्रह पर। और वे पृथ्वीवासियों को बताने लगे कि हमारा भ्रम है कि हम ही सिर्फ पृथ्वी वाले हैं, बाकी कोई है नहीं, तो हमसे उन्नत दुनिया और भी ब्रह्मांड में है। तो ये तो सब है, लेकिन मुझे अपना मित्र, परिवार, देश, पृथ्वी सब छोड़ने के बाद मुझे दुख तो है, लेकिन मेरा भ्रम यह निकल गया है कि सिर्फ ब्रह्मांड में हम ही हैं, तो हमसे उन्नत सृष्टि भी ब्रह्मांड में है और इससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसा डॉक्टर भटनागर कह रहे थे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम यहाँ तक का पाठ देखते हैं और इसके आगे का पाठ भाग 2 में देख लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।